सीएम हेमंता के एक्शन से बौखलाया मौलाना मदनी। मौलाना मदनी ने कहा, मैंने सोनिया गांधी को हेमंता को टिकट देने से रोका था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। पीएम मोदी की मां को गाली देने पर कांग्रेसियों पर फूटा हेमंता का गुस्सा। अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों पर सीएम हेमंता के एक्शन का असर अब देखने को मिल रहा है। मौलानाओं से लेकर घुसपैठियों के समर्थक सीएम हेमंता के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर एक्शन की मांग कर रहे हैं। अब मौलाना अरशद मदनी ने सीएम हेमंता को लेकर बड़ा बयान दिया है। दरअसल मौलाना अरशद मदनी ने एक कार्यक्रम में यह कहा है कि मैंने सोनिया गांधी को लिखा था कि वो कांग्रेस से हेमंता बिस्व शर्मा को टिकट ना दे। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने हमेशा कांग्रेस की रोटियां तोड़ी, लेकिन उनकी मानसिकता आरएसएस की रही। आज उन्होंने असम में कांग्रेस की नीतियों में आग लगा दी है। 50,000 मुसलमानों को उजाड़ दिया गया और उन्हें जमीन नहीं दी गई। ऐसे ही आबादी हिंदुओं की भी है, लेकिन उन्हें हाथ नहीं लगाया जाता। मौलाना मदनी ने आगे कहा कि हम इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तमाम बातें एक कार्यक्रम में मौलाना अरशद मदनी की तरफ से कही गई और पहले भी वो इस तरीके की बयानबाजी सीएम हेमंता को लेकर कर चुके हैं। उन पर एक्शन की वो मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से वहां पर घुसपैठियां बताकर एक्शन हो रहा है, बुलडोजर वहां पर अवैध कब्जों पर चल रहा है, वो गलत है और सीएम हेमंता पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनिए कि मौलाना मदनी ने किस तरीके से सीएम हेमंता को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उधर ठहराव आ गया और इंदिरा जी की पॉलिसी के मुताबिक कांग्रेस पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, तो बैठ करके तय किया कि सारे हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होने की बुनियाद सबसे पहली मर्दमशुमारी सन 51 की होगी। लेकिन आसाम के अंदर यहाँ आसामी होने की बुनियाद सन 71 होगी। बांग्लादेश बन गया, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा दिया, टुकड़े हो गए पाकिस्तान के। अब चीफ मिनिस्टर तो उस घराने और उस खानदान का पर्दा है कि जिसने रोटियां तोड़ी हैं हमेशा कांग्रेस की, लेकिन ज़हन दिमाग आरएसएस का था। हमने कहा सोनिया जी से कि आप इसको टिकट मत दीजिए। मैंने खत भेजा उनको, मगर उन्होंने नहीं माना और टिकट दे दिया। आज वही हेमंत है जो कांग्रेस की उस पॉलिसी और दस्तूर के खिलाफ उसने आसाम में आग लगा रखी है। ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की, हम गवर्नमेंट से लड़ते हैं। तो आपने मौलाना अरशद मदनी को सुना, जो साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि मैंने सोनिया गांधी को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि आप हेमंता बिस्व शर्मा को टिकट ना दें। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या मौलवी यानी मौलाना अरशद मदनी कांग्रेस के टिकट बंटवारे का फैसला करते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी जब नेताओं को टिकट देती है चुनाव में, तो क्या वो मौलानाओं से राय मशवरा लेती है? ये कई सवाल हैं जो कि उठ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी
तरफ पीएम मोदी की मां को गाली देने वाले कांग्रेसी नेता पर सीएम हेमंता जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की स्वर्गीय माताजी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना वो इंडी गठबंधन की घटिया मानसिकता का प्रमाण है। पिछले 2 दशकों से ये लोग माननीय मोदी जी को राजनीतिक रूप से हराने में असफल रहे हैं। इसी हताशा के कारण कांग्रेस लगातार उनके प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन आज इन पराजित लोगों ने हर सीमा का उल्लंघन कर दिया। सत्ता पाना तो दूर की बात, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। ये बड़ी बातें मुख्यमंत्री असम के हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखी गई है। कांग्रेसियों की मानसिकता ऐसी है, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते रहते हैं। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि दरअसल जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा चल रही है और वहां पर पीएम मोदी की मां को जो गाली कांग्रेस के नेता के जरिए दी गई, जो अपशब्द कहे गए, जो उनका अपमान किया गया, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके बावजूद इस तरीके से पीएम मोदी को टारगेट करने तक तो ठीक है, लेकिन अब उनकी माताजी, स्वर्गीय माताजी पर इस तरीके के अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको लेकर लगातार बिहार में और पूरे देश में सियासत गरमाई हुई है। लेकिन वहीं पर सीएम हेमंता का जब ताबड़तोड़ एक्शन असम में जारी है, जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को उनके देश खदेड़ने का दौर चल रहा है। एक बड़ा अभियान कहीं न कहीं घुसपैठियों के खिलाफ सीएम हेमंता ने चलाया है और इसी कड़ी में वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई भी इन घुसपैठियों के ठिकानों पर हो रही है। इस बीच इस तरीके से उनके जो समर्थक हैं घुसपैठियों के, चाहे वो मौलाना अरशद मदनी हो, चाहे वो दूसरे जो है समाज सेवी जो खुद को कहते हैं वो नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, वो लगातार इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन अरशद मौलाना मदनी ने जो कहा है उसको लेकर अब बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बड़ा हमला मौलाना अरशद मदनी पर बोला है और एक तरीके से पलटवार किया और पूछा कि क्या मौलाना तय करेंगे कि कांग्रेस से टिकट किससे मिले। ये साफ है कि कांग्रेस सभ्यता की बहस में गलत पक्ष पर खड़ी है। ये बड़ी बात अमित मालवीय की तरफ से लिखी गई है। यानी कहीं ना कहीं मौलाना अरशद मदनी ने जो बातें कही हैं, जो खुलासा किया है कि मैंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी कि आप हेमंता बिस्वा शर्मा को टिकट ना दी, और बावजूद इसके टिकट दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल हेमंता जो है असम के मुख्यमंत्री जब से बने हैं, कांग्रेस की नीतियों को दांव पर रख दिया है। इस तरीके से आरएसएस की विचारधारा के वो व्यक्ति हैं। ये तमाम बड़ी बातें अरशद मौलाना मदनी की तरफ से सीएम हेमंता को लेकर कही गई हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ज्यादती वहां पर हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को घसीटेंगे। लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से सीएम हेमंता मौलाना अरशद मदनी के इन तमाम आरोपों पर पलटवार करते हैं। इस तरीके से जो बयानबाजी मौलाना अरशद मदनी कर रहे हैं उस पर सीएम हेमंता का क्या पलटवार देखने को मिलता है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।